ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ के बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भेजा है पूजा जी ने। और पूजा जी को हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो ऑन डेली बेसिस रात की आरती में जुड़ते हैं, उन लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि पूजा जी कौन है। अगर जिन्हें नहीं पता उनके लिए बताती हूँ। पूजा जी एक ऐसी साईं डिवोटी हैं कि अपनी लाइफ में एक बार वो बहुत परेशान थी। अनिल भैया का जब पैर में फ्रैक्चर हुआ था और 1.5 या 2 घंटे भी नहीं हुए थे, अनिल भैया रात की आरती कर रहे थे और उस समय पे बार-बार बैक टू बैक इनके मैसेजेस आ रहे थे, बड़े रोने वाले कमेंट में। और फिर ये लाइव में आई थी और बस ये ज़िद करे जा रही थी कि बस मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। और मैं बहुत परेशान हूँ। और जबकि हम सामने से बता रहे थे कि अनिल भैया के पैर में फ्रैक्चर है, तो प्लीज़ उनकी तबीयत के बारे में सोचो। लेकिन उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था और वो बस बार-बार ये कह रही थी कि मुझे बस आपसे बात करनी है। उसके बाद लाइव जब ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने पर्सनल कॉल उनको करी थी। उसके बाद उनका जो भी जलाभिमंत्रित था वो करा गया, जो उपाय था वो बताया गया। लेकिन वाक़ई वो उस दिन बहुत, जैसे बोलते हैं, बुरी कंडीशन में थी। वो कहीं न कहीं सुसाइड करने जा रही थी, पूरा प्लान कर चुकी थी। लेकिन उनकी एक भाभी है रिलेशन में, उन्होंने उनको बोला था कि ये सब कुछ करने से पहले एक बार बादशाहपुर दरबार से जो तू जुड़ जा और उनसे बात कर ले, तब भी कोई काम ना बना तो तेरे हाथ में है, तुझे जो करना है। तब उन्होंने रोते-रोते भैया को फ़ोन किया था और बात हुई थी। और साईं की कृपा से जिस चीज़ के लिए उन्होंने फ़ोन किया था, बहुत ज़्यादा हस्बैंड वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हस्बैंड बिल्कुल बात नहीं सुनते थे और उन्होंने उस दिन उसको कह दिया था कि तू मर जा, चली जा। तो बस उन्हें लगा कि जब मेरे जीवन साथी ने ही मुझे ऐसा कह दिया, तो अब मैं जी के ही क्या करूँगी। और वो उस दिन शायद उनका पीक था उन लोगों की लड़ाइयों का, तो वो इस तरह का करने जा रही थी काम। लेकिन साईं की कृपा से और बादशाहपुर धाम के सेवक की ब्लेसिंग्स से, जो कृपा बाबा की उन पर है अनिल भैया पे, उन्होंने जो कुछ भी उसको बताया उसके थ्रू उनका काम बन गया। और आज ये खुश हैं, जो कि हमारे साईं डिवोटीज़ जानते ही हैं, जो लाइव में आते हैं, कि उन्होंने खुद ही बताया था ये अनुभव आकर लाइव में हम लोगों को। अब मैं ये बताती हूँ कि उनका विश्वास बहुत अटूट हो गया बादशाहपुर धाम के प्रति, जब वो एक ऐसी कंडीशन से बाहर निकली जिससे उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिख ही नहीं रहा था। और लास्ट में उनको यही नज़र आ रहा था कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ। और उसके बाद ये बताती हैं कि दीदी, मेरी ना एक फ्रेंड है, जब मेरा काम बन गया, बाबा को तो मैं पहले से भी मानती थी, बाबा पे मेरा अटूट विश्वास तो है ही, लेकिन दुःख में कभी-कभी इंसान इतना व्याकुल, इतना विचलित हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता और वो कहीं न कहीं अपना विश्वास डोला देता है। शायद मेरी ज़िंदगी का भी वो एक क्षण था। लेकिन उस पल पे रूबी जी ने इनको सँभाल लिया और कुछ भी गलत करने से रोका। और मेरा अटूट विश्वास बादशाहपुर धाम के प्रति बन गया। और आज ये जो भी दुखी इंसान देखती हैं उसको बादशाहपुर धाम के बारे में बताती हैं। अब मैं बताती हूँ इन्होंने क्या एक ऐसा काम किया। ये कहती हैं कि दीदी, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी शादी हो गई थी लेकिन काफ़ी सालों से उसके बेबी नहीं हो रहा था। ये कहती हैं कि उसने हर तरह का उपचार करा लिया था, हर डॉक्टर से। वो जो अच्छे-अच्छे जैसे बताते हैं कि ये डॉक्टर अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा है, ये सारे इन्होंने इलाज करा लिए थे, हर जगह ये जा चुके थे। ओझा, तांत्रिक वगैरह जो पंडित वगैरह होते हैं, ये सब जगह भी होकर आ गए थे, लेकिन कहीं से भी इनको पॉज़िटिव साइन नहीं मिल रहे थे। ये कहती हैं कि दीदी, इवन दिल्ली के बड़े डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि इलाज नहीं हो सकता है, आप कुछ भी कर लो, आप कंसीव नहीं कर सकते थे।
और यही जवाब इनको जिस शहर में ये रहती हैं, वहाँ के भी बड़े डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आप कंसीव नहीं कर सकते। ये कहती हैं हर तरफ की आस टूट चुकी थी और अब इनके हस्बैंड ने डिसाइड किया कि जब ये माँ ही नहीं बन सकती है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, तलाक दे दूँगा और दूसरी शादी कर लूँगा। ये कहती है इसी दुःख में मेरी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन करा और बोला कि मेरा घर बर्बाद होने जा रहा है, मेरा घर उजड़ने जा रहा है क्योंकि मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा और प्लीज़ मेरी मदद कर दे। ये कहती हैं कि इन्हें उस वक़्त कुछ और ना सूझा और इन्होंने कहा कि तू बाबा को मानती है? बादशाहपुर दरबार एक ऐसा धाम है जहाँ से लोगों की बहुत झोलियाँ भरती हैं और तू वहाँ पे अर्ज़ी लगा और तू वहाँ पे जुड़ जा। ये कहती हैं कि दीदी वो दुखी तो थी, लेकिन उसने मुझसे बोला कि अगर बाबा सुनते हैं तो तू ही मेरी तरफ से अर्ज़ी लगा, मैं कहीं से नहीं जुड़ूँगी क्योंकि अब मुझे लगता ही नहीं कि इसका कुछ भी पॉज़िटिव साइन मुझे मिल सकता है क्योंकि मैं बहुत जगह से थक हार गई हूँ। ये कहती हैं कि दीदी उसके दुःख में मैं रो गई और मेरी आँखों में आँसू आ गए कि अगर इसका पति इसको छोड़ देगा तो ये कहाँ की जाएगी, क्योंकि इसके मायके वाले भी इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि ये इसके पति से छोड़ दे तो मायके वाले रख लें। ये एक मज़ार में फँसी थी और क्योंकि हमारी पूजा जी हैं, इनका बहुत इमोशनल एक हार्ट है, जो सब लोगों के लिए प्रे करता है, चाहे ये खुद कितनी दुखी हों। तो इन्होंने बाबा से, बादशाहपुर धाम से अर्ज़ी लगाई और जब भी बाबा की आरती, बाबा की पूजा ये देखती थीं या हवन देखती थीं, तो बाबा से कहती थी कि बाबा उसकी सूनी गोद भर दो, उसका घर नहीं उजड़ना चाहिए। ये कहती है दीदी पता है 1 महीना भी नहीं बीता और मेरी लगाई गई अर्ज़ी फलीभूत हुई और जो डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि कंसीव नहीं कर सकती, उसने कंसीव कर लिया। आज वो प्रेग्नेंट है दीदी। लेकिन हाँ, मुझे एक बात बड़ी टीज़ हुई कि जब वो दुखी थी, परेशान थी, तो उसने मुझे फ़ोन करके रो-रो के बोला कि मैं परेशान हूँ, मेरा पति मुझे छोड़ देगा, मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। लेकिन कंसीव होने के बाद उसने मुझे फ़ोन करके अपने आप से नहीं बताया कि उसने कंसीव कर लिया है। कहती है दीदी मैंने ही जैसे 1 महीने बाद उसको फ़ोन करके पूछा कि कैसी है, हाल-चाल मालूम करने के लिए, तो उसने बोला सब बढ़िया है और खुशखबरी है मेरे पास, मैंने कंसीव कर लिया। ये कहती है तब मैंने उससे ये ज़रूर बोला कि तूने मुझे फ़ोन करके बताना चाहिए था ना कि तूने कंसीव कर लिया। और पूजा जी कहती हैं दीदी पता है मैं हर दिन जब अपनी आरती करती थी तो मैं उसको वीडियो कॉल पे लेती थी और कहती थी कि तू पूजा नहीं करती बाबा की, लेकिन तू मेरे साथ जुड़ और बाबा की पूजा देख और तू भी बाबा से अर्जी लगा। ये कहती हैं कि दीदी बाबा ने सुन ली, बादशाहपुर धाम ने वाकई ही मिरेकल कर दिया, जहाँ सब जगह से ना मिली हमारी एक अरदास थी जो दिल से की गई थी, बाबा ने उसकी झोली भर दी और बाबा ने मेरी कही बातों की सबसे बड़ी बात है जो मैंने दृढ़ विश्वास से कहा था कि बादशाहपुर धाम से लोगों की झोलियाँ भरती हैं और बाबा ने वो सुन ली और सालों बाद उसके घर में एक आशा की किरण जगी है और उसके रिश्ता पुराना जैसा हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि उसके हस्बैंड उसे इस चीज़ के लिए नहीं छोड़ेंगे। मैं बस यही कहना चाहूँगी पूजा जी, आपकी आस्था, आपका विश्वास बाबा के प्रति और आपका विश्वास बादशाहपुर धाम की उन चमत्कारों के प्रति जो कि आप हर दिन चैनल पे सुनती हैं, लाइव में सुनती हैं, वो जो अटूट विश्वास था वो रंग लाया कि यदि इस दरबार से लोगों के काम बन सकते हैं, मेरा काम बना है, तो मेरी फ्रेंड का काम भी ज़रूर बनेगा। मैं यही कहूँगी कि अपनी आस्था और विश्वास को आप सभी लोग जो इस वक्त चैनल को देख रहे हैं, बाबा के प्रति बढ़ाइए। बाबा आज भी जीवित हैं। बाबा के जो 11 वचन है ना, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, तो ये कोई गलत नहीं है। बाबा को दिल की आँखों से देखोगे, महसूस करोगे तो अपने आस-पास ही
देख पाओगे कि बाबा कहाँ दर्शन दे रहे हैं, देख पाओगे बाबा कहाँ विराजमान हैं। बाबा को अपने दिल में विराजित करिए, आस्था और विश्वास बना के रखिए। जिस तरह से पूजा जी की इस फ्रेंड के यहाँ पर खुशखबरी आई है, उसी तरह आप लोगों के भी जो रिश्तेदार हैं और जिन लोगों की कंसीविंग प्रॉब्लम है, हो सकता है उनकी भी इस दरबार से जुड़कर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। 3 तारीख को बादशाहपुर दरबार में बाबा की पालकी में जो लोग आए थे, बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जो इस आशा को लेकर आए थे उनकी भी झोलियाँ जल्दी भरे और हमारे पास मैसेजेस आना शुरू हो जाएं कि दीदी हमने कंसीव कर लिया। और जिन्होंने अभी कंसीव नहीं कर पाए हैं वो लोग विश्वास रखिए कि बाबा एक रास्ता, एक माध्यम ज़रूर ऐसा बनाएंगे कि जो आपकी शारीरिक परेशानी है इस वक्त, उस शारीरिक परेशानी को दूर करने के लिए एक ऐसा जरिया, एक ऐसा रास्ता आपके पास आ जाएगा कि वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी और आप कंसीव कर जाएंगे। इसी के साथ वो दोनों हाथों से देता है। यदि आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा अटूट है उसके प्रति, तो वो देने में कमी नहीं करेगा, वो दोनों हाथों से आपको देगा। बस शर्त इतनी है कि झोली आपकी छेदों वाली ना हो, कि वो दे रहा हो और आप ऐसे झोली में ले जिसमें छेद हो। बाबा की कृपा को समेट के रखिए, बाबा की कृपा को महसूस करिए, वो हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।